Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स. क्लियर. लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स. उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारा स्टार्स जो हैं जैसे सन है इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है. तो हमने इस तरह से इस यूनिट में ओरिजिन ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट अर्ली थेरीज एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थेरीज ये हम कवर कर चुके हैं. मॉडर्न थेरीज में हमने एक इम्पॉर्टेंट थेरी को डिस्कस किया था, दैट इज़ बिग बैंग. तो आज के इस लेक्चर में हम ये चीज़ पढ़ेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि हमारे प्लैनेट्स कैसे बने हुए हैं. ठीक है, जैसे हमारा अर्थ प्लैनेट है इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई हुई है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स. तो अगर हम फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस हैं प्लैनेट्स के डेवलपमेंट को लेके, कि हमारे प्लैनेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो डिफरेंट स्टेजेस यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ. उन स्टेजेस के थ्रू ही हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्लैनेट्स कैसे बने हुए हैं. ओके, तो जो सबसे पहली स्टेज आती है दैट इज़ इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टार्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था. एक लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस, मतलब बहुत सारी गैसेस इकट्ठी हुए हुए थे, वो नेबुला के सराउंडिंग में थी, तो उन्होंने बना दिया क्या स्टार. जैसे सन हमारा स्टार है, हमारा स्टार भी गैसेस से बना हुआ और इसके सेंटर में क्या था, नेबुला था, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट था, जिसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि वो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, इन्फिनाइट टेम्परेचर. ओके, तो फिर क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ठीक है, उन लंप ऑफ गैसेस के बीच में, मतलब अब गैसेस के अगर पार्टिकल्स है तो उनके बीच में मतलब क्या होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी. ठीक है, जैसे ये नेबुला था सेंटर में, ठीक है, इसके सराउंडिंग में क्या थी, गैसेस थी, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी. तो वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, ठीक है, उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे कोर का फॉर्मेशन हुआ. कोर क्या होता है, जैसे सन है, सन का सेंटर पार्ट जो है इसको हम कोर कहेंगे. ठीक है, तो इस तरह से कोर का फॉर्मेशन हुआ. तो कोर का जब फॉर्मेशन हुआ मतलब उसके सराउंडिंग में, उस कोर के सराउंडिंग में इस तरह से गैसेस जो थी वो गैसेस आ गई, तो वो इस तरह से लगता था जस्ट लाइक अ क्लाउड, मतलब गैसेस का एक क्लाउड था उस कोर के सराउंडिंग में. ठीक है, जो रोटेट कर रहा था और एक डिस्क शेप में था, मतलब इस तरह से वो जो क्लाउड ऑफ गैसेस थी वो रोटेट कर रही थी और एक डिस्क लाइक शेप थी. और उसमें गैसेस के बीच में यहाँ पे साथ में क्या था, डस्ट थी. ठीक है, जो कि कहाँ पे थी, जो हमारा कोर था, ठीक है, उस कोर के सराउंडिंग एरियाज़ में ये डस्ट और गैसेस जो थे ये इस तरह से डेवलप हुए थे जैसे कि वहाँ पे कोई मतलब एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाया हुआ था और वो रोटेट किए जा रहे थे. क्लियर. फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या था, नेक्स्ट स्टेज में ये था कि जो गैस क्लाउड था किसका, मतलब जिससे स्टार्स बना है गैसेस का, ठीक है, वो क्या हो गए, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए. मतलब जैसे ये कोर है, ठीक है, कोर के सराउंडिंग में गैस थी, ठीक है, क्लाउड ऑफ गैसेस थे. अब ये जो क्लाउड ऑफ गैसेस जो कि डिस्क शेप के थे, जिनके बीच में जिसके साथ डस्ट भी थी, वो क्या हो गए, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए, मतलब कंडेंस. ओके, एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो गए, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए गैसेस. ठीक है, कोर के सराउंडिंग में, और उन्होंने कंडेंस होके स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स को बनाया. किसको बनाया, जब कंडेंस हुई गैसेस तो कंडेंस होने से स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स को बनाया. वो जो मैटर था किसके सराउंडिंग में, कोर के सराउंडिंग में, जो डस्ट और गैसेस की फॉर्म में था जस्ट लाइक अ क्लाउड, उसने क्या किया, उसने जब कंडेंस किया तो कंडेंस करके एक स्मॉल, मतलब एक नहीं बहुत सारे स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स को बनाया. ठीक है, वो जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स थे वो इस कंडेंसेशन की वजह से, इसको मतलब कंडेंस होने की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लैनेथिसिमल्स को बनाया. अब प्लैनेथिसिमल्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ क्या होते हैं. जैसे ये कोर था, कोर के सराउंडिंग में क्या थी, क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट थी जो कि डिस्क शेप में थी, जो इसके सराउंडिंग में रोटेट कर रही थी. वही गैसेस और डस्ट जो थी वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए. कंडेंस हो गए, उन्होंने क्या बनाया, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बनाए. क्लियर. वो जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स थे उन्हीं को क्या कहा, प्लैनेथिसिमल. क्या कहा उनको, प्लैनेथिसिमल. हो गया क्लियर. अब क्या हुआ कि वो जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट जो कि जिनको हमने प्लैनेथिसिमल्स कहा,
वो क्या हुए, वो आपस में कोलाइड हो गए। किसकी वजह से कोलिजन हुआ उनके बीच में? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनके बीच में कोलिजन हुआ तो वो आगे उन्होंने क्या डेवलप किया? लार्ज बॉडीज़ को। ठीक है, लार्ज बॉडीज़ को, मतलब कि कोर के सराउंडिंग में जो ये स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स थे जिनको हमने प्लैनेथिसिमल कहा, इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट किए, कोलाइड करके एक लार्ज बॉडी बना दी उन्होंने। ठीक है, वही जो लार्ज बॉडी थी वही हमारे प्लैनेट्स हैं। ओके, अब देखिए थर्ड स्टेज में क्या, फाइनल स्टेज में वो जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेथिसिमल्स थे जो कि कोर के सराउंडिंग में थे, जैसे ये है। ठीक है, ये स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स थे जिनको हमने प्लैनेथिसिमल कहा। वो क्या किए, उन्होंने ही क्या किया, कंडेंस होके लार्ज बॉडीज़ बनाए, जो कि लार्ज बॉडीज़ हमारे प्लैनेट्स की फॉर्म में। हमारे आज के जो प्लैनेट्स हैं वो उन स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जिनको प्लैनेथिसिमल्स कहा है उनसे बने हुए हैं। क्लियर? तो अब पता चला कि हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे स्टार्स हैं। ठीक है, स्टार्स किससे बने थे? लंप ऑफ गैसेस से बने हुए थे जो कि नेबुला के सराउंडिंग में थे। उन्हीं लंप ऑफ गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगी, तो वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब लगी तो वो डिस्क शेप में रोटेट करना स्टार्ट हो गई उस नेबुला के सराउंडिंग में, मीन्स उस कोर के सराउंडिंग में। ठीक है, वो मटेरियल जो था उसमें गैस और डस्ट थी, उनका कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन होकर उन्होंने क्या, राउंड स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स बनाए जिनको प्लैनेथिसिमल कहा। वही प्लैनेथिसिमल जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स थे उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगने की वजह से वो कोलाइड किए, कोलाइड करके एक दूसरे की मतलब इकट्ठे हो गए। प्लैनेथिसिमल जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स थे वो कम टुगेदर, मीन्स इकट्ठे हो गए ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कोलाइड किए, कोलाइड करके उन्होंने प्लैनेट्स को बनाया। तो इस तरह से हमारे जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये आज की क्लास में हमने ओनली प्लैनेट्स के फॉर्मेशन को डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट होगा वो हम कल की क्लास में, अदर जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।